क्या आपने कभी सोचा है कि आपका ब्रेन यानी कि दिमाग कितना पावरफुल है? ये शब्दों और नंबर्स को समझ सकता है। जब आप डरे या घबराए हुए होते हैं तभी ये आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करता है। आपका ब्रेन सिर्फ पावरफुल ही नहीं बल्कि बहुत तेज भी है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप कुछ पढ़ते हैं तो आप उसे कैसे समझ पाते हैं, या कितनी तेजी से किसी भीड़ में भी आप अपने दोस्त या जाना पहचाना चेहरा पहचान लेते हैं? ये कमाल आपके ब्रेन और उसके अंदर लाखों न्यूरॉन्स का है। यह कितने आश्चर्य की बात है कि एक छोटी सी जगह में आप अनगिनत इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। लेकिन बावजूद इन सब के हम अपने ब्रेन की कदर नहीं करते। हम ये जानते ही नहीं कि ये कितना कॉम्प्लेक्स है और हर काम करने में हमारे ब्रेन के कितने अलग अलग हिस्से शामिल होते हैं। इस वीडियो में आप ब्रेन के रूल्स को जानोगे जो आपके ब्रेन की पूरी पोटेंशियल को हासिल करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो इसके लिए हमने एक बड़ी ही पावरफुल बुक ब्रेन रूल्स का सहारा लिया है, जिसके ऑथर हैं डॉक्टर जॉन मेडिना। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि अपनी मेमोरी और प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी को कैसे बढ़ाया जाए। आप जानेंगे कि बढ़ती उम्र के साथ स्ट्रांग और अलर्ट कैसे बने रहें। ये वीडियो आपको अपने ब्रेन की अद्भुत पावर से रूबरू करवाएगी, जिसको जानकर आप अपनी ब्रेन पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1, एक्सरसाइज बूस्ट ब्रेन पावर। हमारे जो पूर्वज थे एक तरह से आप उन्हें बंजारा कह सकते हैं, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। वो अलग अलग जगह जाने के लिए मजबूर थे, क्योंकि एक जगह पर लंबे समय तक रहना संभव नहीं था। उन्हें कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता, जैसे उनके पास खाने की या लकड़ी की कमी हो जाती थी, जंगली जानवर हमला कर देते या मौसम हमेशा बदलता रहता। ऐसी कंडीशन का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहने से उन्हें ब्रेन को तेजी से डेवलप करने में मदद मिली। लेकिन अगर आज की बात करें तो हमारे पूर्वजों की तुलना में हमारी लाइफ स्टाइल और रहन सहन बहुत अलग है। आज हम अपनी सीट से हिले बिना कई घंटों का सफर तय कर लेते हैं और कई तरह की मशीनों ने हमारा काम आसान बना दिया है। अगर आप एक सुस्त जीवन जीते हैं यानी इनएक्टिव हैं और आपने अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय सोफे पर लेटे हुए बिताया, तो इसमें कोई शक नहीं है कि आप बढ़ती उम्र के साथ ढलने लगेंगे और आपका ब्रेन पावर भी कम होने लगेगा। लेकिन अगर आपने एक एक्टिव लाइफ स्टाइल अपनाया है तो आप 75 साल के बाद भी चुस्त और फुर्तीले बने रहेंगे और आपका ब्रेन पावर भी ठीक ठाक काम करते रहेगा। एक्सरसाइज करने के बहुत फायदे होते हैं। ये हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी बीमारियों के रिस्क को कम कर देता है। ये आपको फिजिकली और मेंटली परफेक्ट शेप में बनाए रखता है। एक्सरसाइज बुढ़ापे में होने वाली बीमारियों के रिस्क को कम करता है और आपकी ब्रेन पावर को लंबे समय तक बनाए रखता है। ये आपके मूड को भी अच्छा करता है, क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज आपके नर्वस सिस्टम में सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे हार्मोन को रिलीज करता है। जैक इस बात का परफेक्ट एग्जांपल है कि एक्सरसाइज ब्रेन पावर को कैसे बूस्ट करता है। जैक 70 साल की उम्र में कैलिफोर्निया के लॉन्ग हार्बर से क्वींस ब्रिज तक 70 बोट जिसमें एक एक आदमी सवार थे, उसे खींचकर सबको चकित कर दिया था। जैक के पीछे 70 बोट बंधी थी और उसने 1.5 मील की दूरी तय की। स्ट्रॉन्ग बॉडी के अलावा उस उम्र में भी जैक मेंटली फिट थे। उनका माइंड और बॉडी एक 20 साल के नौजवान जैसा था। इसलिए आप अपने डेली लाइफ में खुद को केवल 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज के लिए जरूर दें। इससे आप फिजिकली फिट तो रहेंगे ही, साथ ही साथ आपका ब्रेन पावर भी बूस्ट होगा। रूल नंबर 2, द ह्यूमन ब्रेन इवॉल्व्ड टू। हमारे पूर्वजों ने कठोर वातावरण से बचने के लिए सिर्फ अपनी बॉडी का ही नहीं बल्कि अपने दिमाग का भी बहुत इस्तेमाल किया। वो सिंबॉलिक रीजनिंग का इस्तेमाल करते थे। सिंबॉलिक रीजनिंग वो कला है जो हमें जानवरों से अलग बनाती है। इमेजिन कीजिए कि आप अपने हाथ पर एक सीधी और लंबी लाइन ड्रा करते हैं। क्योंकि हमारे पास सिंबॉलिक रीजनिंग है, इसलिए हम समझ जाते हैं कि इसका मतलब या तो अल्फाबेट 1 है या नंबर 1। सिंबॉलिक रीजनिंग का उपयोग हमारे पूर्वजों को एक दूसरे से बातचीत करने और खतरे से बचने के लिए होता था। ये तो शुक्र है कि समय के साथ इंसान में कई बदलाव और डेवलपमेंट हुआ और कुछ ऐसे सिंबल बन गए जिन्हें दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी समझ सकता है। जैसे रेड सिग्नल का मतलब है स्टॉप, थम्स अप का मतलब है ओके वगैरह। इंसानों ने सिंबॉलिक रीजनिंग की मदद से धर्म और कॉर्पोरेशन को बनाया। स्मिथसोनियन म्यूजियम में ह्यूमन ऑर्गेनाइज के डायरेक्टर रिचर्ड पार्ट्स इस थ्योरी को वेरिएबिलिटी सिलेक्शन थ्योरी कहते हैं। ये थ्योरी बताता है कि हमारे ब्रेन में 2 पावरफुल विशेषताएं हैं। पहला, हम जब गलतियां करते हैं तब हम सचेत हो जाते हैं, और दूसरा, हमारा ब्रेन हमें उनसे सीखने की परमिशन देता है। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर जो इंसानों को औरों से अलग करता है वो है हमारे ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स खास तौर पर प्रॉब्लम को सॉल्व करने, ध्यान फोकस करने और नेचुरल सेंस को कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार होता है। आइए एक कहानी से समझते हैं। ये कहानी है 25 साल के फिनिश गेज की। वो एक रेल रोड कंस्ट्रक्शन टीम का हेड था। गेज का परिवार और उसके साथी उसे मजाकिया, स्मार्ट और मेहनती लड़का के रूप में याद करते थे। एक दिन काम के दौरान गेज एक भयानक दुर्घटना का शिकार हो गया। वो चट्टानों को हटाने के लिए ब्लास्ट की तैयारी कर रहा था, लेकिन धमाका समय से पहले हो गया। 3 फुट लंबा स्टील का रॉड सीधे गेज के ब्रेन के सेंटर में घुस गया। इसने उसके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को पूरी तरह से डैमेज कर दिया था। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि गेज की जान बच गई थी, लेकिन इस घटना ने उसकी जिंदगी बदलकर रख दी। हंसता मुस्कुराता गेज अब चिड़चिड़ापन, गुस्सैल और झगड़ालू हो गया था।
कुछ सालों बाद मिर्गी के दौरे की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर आथर के कहने का मतलब है कि आपको अपने ब्रेन के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में से एक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को बचाना है, यानी इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे ब्रेन का वो हिस्सा है जिसे पूरी तरह से बनने में 25 साल का समय लगता है। ये दिमाग का वो अगला हिस्सा है जिसका गहरा संबंध वीर्य रक्षा और ब्रह्मचर्य से है। इससे आप प्रॉब्लम सॉल्व करने, ध्यान केंद्रित करने, थिंकिंग कंट्रोल, लर्निंग, मेमोरी पावर और भी कई सारी चीजें करते हैं। रूल नंबर 3, रिपीट टू रिमेम्बर। आपकी मेमोरी आपको जिंदा रहने में हेल्प करती है। अगर आपका ब्रेन इस बात को याद नहीं रखेगा कि आपको खाने की किस चीज से एलर्जी है, तो आप वही चीज बार बार खाकर बीमार हो जाएंगे। एक्सपीरियंस आपके ब्रेन को शेप देते हैं और आपको लंबे समय तक जीने में हेल्प करते हैं। लेकिन असल में आपकी मेमोरी कैसे काम करती है? जर्मन रिसर्चर एबिंगहास ने खुद पर एक्सपेरिमेंट करके इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की है। उन्होंने 2303 अल्फाबेट वाले बेतुके शब्द बनाए, जैसे जग, रेन, ताज, और उन्हें याद करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से एबिंगहास को एहसास हुआ कि मेमोरी की अलग अलग लाइफ स्पैन होती है। कुछ यादें बस कुछ पलों के लिए याद रहती हैं, जबकि कुछ जिंदगी भर के लिए याद होती हैं। उन्होंने बताया कि अगर आपको कोई चीज याद करनी है तो आपके लिए एक ही बार में सब कुछ याद करने की कोशिश करने से ज्यादा अच्छा है ब्रेक लेकर छोटे छोटे पोर्शन में याद करना। वे अवेयरनेस की बेसिस पर 2 तरह की मेमोरी के बारे में बताते हैं। पहला है डिक्लेरेटिव मेमोरी और दूसरा है नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी। डिक्लेरेटिव मेमोरी वो होती है जिनके बारे में आप बता सकते हैं, जैसे मैंने ब्लैक शर्ट पहनी है या हम अर्थ पर रहते हैं। इस तरह की मेमोरी को अवेयरनेस की जरूरत होती है। और नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी वो है जो आप अपने आप यानी ऑटोमेटिकली करते हैं, जैसे जूते की रस्सी बांधना, अपने दांत ब्रश करना या बाइक चलाना। ऐसा इसलिए क्योंकि ये अवेयरनेस का हिस्सा नहीं होता है। रूल नंबर 4, वी डोंट पे अटेंशन टू डूइंग थिंग्स। हमें चीजों को सीखने के लिए ध्यान यानी अटेंशन देने की जरूरत होती है। आप जितना ज्यादा ध्यान किसी चीज पर देते हैं उतना ही ज्यादा आप उसे याद रख पाएंगे। अब हर क्लासरूम और ऑफिस में एक सवाल जरूर पूछा जाता है कि किसी का अटेंशन कैसे बनाकर रखा जाए। बहुत सारी चीजें हमारा ध्यान भटकाती हैं। मान लीजिए कि आप कुछ पढ़ रहे हैं और तभी आपका कुत्ता आपके साथ खेलने लगता है या आसपास से गाड़ियां गुजरने लगती हैं वगैरह। जर्म्स एंड स्टील के ऑथर जेरेड डायमंड बताते हैं कि हम चाहे कितना भी कोशिश क्यों न कर लें, या जो इंसान अब पैदा हुआ है वो अपने पूर्वज के तौर तरीके के बारे में नहीं जान सकता। हाँ, ये हो रहा है कि आज के लोग कल्चर से जुड़ रहे हैं। इंटरेस्ट का भी अटेंशन के साथ एक कनेक्शन होता है। जानकारी या अवेयरनेस भी अटेंशन पर असर डालती है। इस बुक के ऑथर बताते हैं कि हम बोरिंग चीज पर ध्यान नहीं देते। द मैन हु मिस्टूक हिज वाइफ फॉर ए हैट बुक के ऑथर डॉक्टर ऑलिवर सैक्स बताते हैं कि उनके पास एक पेशेंट आई जिन्हें खतरनाक स्ट्रोक हुआ था। उनके ब्रेन का पिछला हिस्सा पूरी तरह से डैमेज हो गया था। इसका असर ये हुआ कि वो अपनी बॉडी के लेफ्ट हिस्से में ना कुछ महसूस कर सकती थी और ना ही लेफ्ट आंख से कुछ देख सकती थी। उनके लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है उन्हें कुछ नहीं मालूम चलता, इसलिए वो उस पर ध्यान नहीं दे पाती थी। इस हादसे के बाद जब भी वो मेकअप यूज करती तो सिर्फ चेहरे की राइट साइड में करती। जब वो खाना खाती तो अपने प्लेट का राइट साइड का हिस्सा ही खाती। वो अक्सर नर्स से शिकायत भी करती कि उनके खाने में कभी कुछ मीठा क्यों नहीं दिया जाता था। तो नर्स उनसे कहती कि अगर वो अपने लेफ्ट साइड में देखेगी तो उन्हें मिठाई जरूर दिखाई देगी। मिठाई तो हमेशा वहीं रखी होती थी, उन्हें बस इस बारे में मालूम नहीं था। रूल नंबर 5, योर विजुअल मेमोरी कैन हेल्प यू लर्न एंड रिमेम्बर एनीथिंग। क्या आपने कभी चाहा है कि आपके पास कोई ऐसी ट्रिक हो जाए जो आपको कुछ भी याद रखने में आपकी हेल्प करे? यह अविश्वसनीय जरूर होगा अगर आपके पास अचानक से कोई याद करने का तरीका हो जाए कि हमने अपनी चाबी कहाँ छोड़ी है या हमारी नोटबुक कहाँ रखी है। लेकिन मानो या ना मानो, वास्तव में ऐसी ट्रिक है। किसी भी चीज को लंबे समय तक याद करने या जल्दी याद करने के लिए आपको सबसे पहले अपने माइंड को हेल्दी और खाली रखना होगा। यानी जब भी आप कोई चीज याद करने जाएं तो उस टाइम पर आपके दिमाग में फालतू की चीजें ना हो। फालतू की चीजों से हमारा मतलब है कि जो चीज आपके लिए जरूरी नहीं है उस बारे में मत सोचिए। सेकंड है, आप जब भी कोई चीज पढ़ें या याद करने की कोशिश करें तो उसे माइंड मैप के जरिए करें। माइंड मैप एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप जो भी कुछ पढ़ रहे हैं या याद कर रहे हैं उसके साथ कोई उसका फोटो भी रखिए, जिससे वो चीज आपको हमेशा और लंबे समय तक याद रहेगी। थर्ड है, आप जो भी चीज लंबे समय तक याद करना चाहते हैं उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठा लें, यानी आपके दिमाग को भी पता हो जाए कि इस चीज को नहीं भूलना है। और ये तब होगा जब आप उस चीज को बोल बोल कर पढ़ेंगे या याद करेंगे। रूल नंबर 6, स्लीप वेल थिंक वेल। अक्सर नींद की कमी की वजह से आप जो बदलाव महसूस करते हैं उस वजह से आप ओवर रिएक्ट करने लगते हैं, और आप इसमें गलत नहीं हैं। स्टडी ने बार बार इस बात को साबित किया है कि नींद की कमी आपकी बॉडी को गंभीर नुकसान पहुंचाती है। हम बिना रुके या बिना नींद लिए लगातार काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी बॉडी में जागने और सोने का एक ऑटोमेटिक सिस्टम बना हुआ है। जागना और सोना हमारे बॉडी के अंदर चल रही एक लड़ाई के रूप में बताया गया है। ये लड़ाई प्रोसेस सी और प्रोसेस यस के बीच में है। प्रोसेस सी उन हार्मोन्स और केमिकल से बना हुआ है जो आपको जगाए रखने का काम करते हैं। दूसरी ओर प्रोसेस यस उन हार्मोन्स और केमिकल से बना है जिनका काम है आपको सुलाना। इस लड़ाई में जो प्रोसेस हावी होता है उसके हारने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। लेकिन ऐसा क्यों?
ऐसा इसलिए है क्योंकि आप जितने लंबे समय तक जागते रहेंगे आपको उतनी ही ज्यादा नींद आएगी, क्योंकि आपकी बॉडी बहुत थक चुकी होती है। यहाँ तक कि दोपहर में झपकी लेना भी रिसर्च करने वालों द्वारा हेल्दी माना गया है। झपकी लेने का मतलब ये नहीं है कि आप आलसी हैं या आप ज्यादा सो रहे हैं। हमारी बॉडी को बस कुछ देर आराम करने का मौका चाहिए, फिर चाहे वो कुछ ही मिनट का क्यों न हो। नासा द्वारा किए गए एक स्टडी से मालूम हुआ है कि 26 मिनट की झपकी लेने के बाद एक पायलट की परफॉर्मेंस 34% तक बढ़ गई थी। एक और स्टडी से मालूम चला है कि 45 मिनट की झपकी लेने वाले स्टूडेंट्स की मेंटल प्रोसेसिंग काफी बढ़ गई थी। आइए एक कहानी से समझते हैं। साल 1965 में 17 साल के रेडी गार्डनर ने फैसला किया कि वो अपने साइंस वर्क के लिए 11 दिनों तक लगातार जागता रहेगा। उसने इस अद्भुत काम को सिर्फ सच में करके ही नहीं दिखाया, बल्कि उसने उस साल सबसे लंबे समय तक नींद न लेने वाले इंसान के रूप में एक रिकॉर्ड भी बनाया। लेकिन इसके बाद अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान रेडी बहुत थका हुआ, चिड़चिड़ा और भुलक्कड़ जैसा बर्ताव करने लगा। उसमें अल्जाइमर बीमारी के लक्षण जैसे भ्रम, पागलपन और मेंटल कंफ्यूजन भी दिखाई देने लगे। रेडी की बॉडी एक खराब हुई मशीन की तरह काम कर रही थी। अपने एक्सपेरिमेंट के आखिरी दिन उसकी अंगुलियां कांपने लगी और वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। पूरी नींद लेना सिर्फ बच्चों के लिए जरूर नहीं होता, ये हमारी बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस है खुद को रिचार्ज करने का। पूरी नींद लेना हर उम्र के इंसान के लिए बहुत जरूरी है। जब आपको एग्जाम के लिए पढ़ने की या किसी इम्पोर्टेंट काम को करने की जरूरत होती है तो आपको बीच बीच में रेस्ट लेना चाहिए। तो आपने इस बुक में ब्रेन के 6 रूल्स के बारे में सीखा जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। ब्रेन रूल 1 कहता है कि एक्सरसाइज न सिर्फ फिजिकल बल्कि मेंटली फिट रखने में भी आपकी हेल्प करता है। ये आपको बेहद सुंदर तरीके से बढ़ती उम्र की ओर लेकर जाता है। ब्रेन रूल 2 ने आपको ये बताया कि समय के साथ आपका ब्रेन भी डेवलप होता रहा है और इसमें कई सारे बदलाव भी आए हैं। ब्रेन रूल 3 ने आपको ये समझाया कि एक साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को याद करने की बजाय थोड़ा थोड़ा याद करना ज्यादा असरदार होता है। आपको बीच में ब्रेक लेने की और उस इन्फॉर्मेशन को रिपीट करने की जरूरत होती है ताकि आप उसे याद रख सकें। ब्रेन रूल 4 ने आपके अटेंशन में मेमोरी, इंटरेस्ट और अवेयरनेस के प्रभाव के बारे में बताया। ब्रेन रूल 5 के साथ आपने ये जाना कि आप किसी भी चीज को याद रख सकते हैं, बस आपको सही तरीके से उस चीज को याद करना होगा। यानी पहले आपको अपना माइंड क्लियर करना है और फिर माइंड मैपिंग करना है और उसके बाद अपने दिमाग में उस चीज को फिट कर लेना है। ब्रेन रूल 6 ने आपको याद दिलाया कि नींद लेना कितना जरूरी होता है। ये आपको पहले से ज्यादा स्मार्ट और हेल्दी बनने में हेल्प करता है। हमारा ब्रेन एक मसल की तरह है, इसे एक्सरसाइज की जरूरत तो है लेकिन साथ में रेस्ट की भी जरूरत है। तो उम्मीद करते हैं कि ये रूल्स आपके माइंड की कैपेसिटी को बढ़ाने में आपकी हेल्प करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमने इस वीडियो की मदद से पूरी कोशिश की है कि इस वीडियो के बाद से आपका ब्रेन हेल्दी और उसकी क्षमता इंक्रीज हो सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके इसे ग्रो करने में हमारी हेल्प कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।